गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हैप्पी डे। आज 26 जनवरी है और आज हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। और हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2024 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी जर्नी, हैप्पी लाइफ। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नाम संतोषी रावत है और माइंडफुलनेस ट्रेनर कोच हूँ, जो लोगों को माइंड की रीप्रोग्राम करने पे मदद करती हूँ। और आज मैं बुक रीडिंग करने जा रही हूँ, और जो डे है 8वां डे है, और साथ में फेसबुक लाइव गई थी। तो इसमें सोच बहुत अच्छा सा है कि विचार सूत्र है, कि जो हमारे थॉट होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, कि हमारे विचार जैसे होते हैं कि हमारी जो व्यवहार होता है उस पर डिपेंड करता है। यार व्यवहार हम ऐसे कभी नेगेटिव थॉट है तो हमारे व्यवहार में भी कभी कभी वही पन झलकता रहता है। तो वही चीज़ है कि क्या आप कभी सोचा है? बहुत अच्छा कंटेंट है और बुक बहुत मतलब कि बेनिफिट है आपके विचारों पे। क्योंकि हम कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर संभालते हैं, हर चीज़ हम करते हैं, फिर भी हम अच्छा सा करने की कोशिश करते हो, कभी ना कभी वो काम गलत हो जाता है। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। तो उसके पीछे भी क्या है? हमारे ही विचार, हमारे ही थॉट। कोई हमारे साथ कुछ कुछ गलत नहीं करता है, हम ही है जो हम अपने विचारों पर ये भावना रखते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है, कोई दुखी तो कोई खुश क्यों है? कोई प्रेम आनंद को तरस जाता है तो कोई जीवन में उससे भरा हुआ है क्यों? कोई गरीब तो कोई अमीर है, गरीब के पास अभाव है तो अमीर के पास भरपूर क्यों नहीं है? जबकि सभी को कुदरत ने ही बनाया है। आपने सुना होगा, कुदरत में सब कुछ भरपूर है, पेड़ पौधे, आसमान, समुद्र आदि। इसलिए कुदरत का एक महान नियम यह भी है, हर चीज भरपूर है कि दुनिया के यूनिवर्स के पास क्या भरपूर है। इस प्रकृति में प्रत्येक इंसान को ध्यान में रखकर सबके लिए प्रेम, शांति, आनंद, समृद्ध समय और खुशी, पैसा, रिश्तों का भरपूर भाव है। कुदरत की दिव्य योजना भी यही है कि सबको सब कुछ भरपूर मिले। यदि यह सच है तो पृथ्वी पर इतनी गरीबी क्यों है? हर एक के पास सब कुछ भरपूर क्यों नहीं है? क्यों इंसान के जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का अभाव है? इसका सबसे बड़ा कारण इंसान स्वयं है। अपने विचार, भाव और वाणी और क्रिया द्वारा अपने जीवन में भरपूरता को आने से रोक देता है। आपने जीवन के रास्ते में वो स्वयं ही ब्लॉक यानी रुकावटें डाली है। जैसे अधिकतर गरीब लोगों के साथ यह होता है कि वे ध्यान गरीबी पर ही केंद्रित करते हैं। उसके विचार और वाणी में ज़्यादातर यही होता है, यार मैं गरीब क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं गरीब से कब मुक्त होऊंगा इत्यादि। इसलिए देखा है कि गरीब और गरीब होते जाते हैं। असल में दिव्य योजना अनुसार जब कुछ आपके पास आने को तैयार है और आप केवल कुदरत के साथ सही तालमेल में रखें, ग्रहणशील बने, यदि नकारात्मक ब्लॉक नहीं डाला जाएगा तो आप अपने आप उच्चतम ही ओर बढ़ेंगे। अगर आप अपने प्रेम जीवन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो कुदरत का महान नियम सब कुछ भरपूर है आपके जीवन में पूरी तरह से काम करने लगता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर नकारात्मक ब्लॉक नहीं होते। कुदरत की दिव्य योजना अनुसार सजदा से अपने आप जीवन में आगे बढ़कर समुद्र हो जाता है। मगर शर्त यह है कि आपके नकारात्मक विचार ही मात्रा नकारात्मक विचारों से ज़्यादा हो तो ही वह अपने जीवन में उच्चतम चीज़ें आकर्षित कर जाता है। क्योंकि इस विचार सूत्र के साथ यह बात भी जुड़ी हुई है कि आप तब तक सहजता से उच्चतम की ओर बढ़ते जाते हैं जब तक आप अपने भाव, विचार, वाणी और क्रिया द्वारा कुदरत के भाव से रुकावट ब्लॉक नहीं हटाते हैं। कहते हैं कि हमारे मन में होता है और मेरे मन में भी होता है कभी कभी, यार मैं इतनी मेहनत करती है, मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, यार मैंने वो मेहनत नहीं की, वो चीज़ सही डायरेक्शन नहीं मिली, सही डायरेक्शन में मैं जा नहीं रही हूँ, तभी इस मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं कभी किसी को दोष नहीं, उसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, नहीं यार मेरे अंदर क्या कमी है, और मेरे विचार, मेरे थॉट क्या मेरे बिजनेस के लेकर है, क्या मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, क्या मेरे कम्युनिकेशन में इतनी क्या कमजोरी है कि जो मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ।
क्योंकि कभी कभी हम कॉन्फिडेंस अच्छा करते हैं यार, अच्छा फील करते हैं, और कभी कभी डाउन हो जाते हैं यार, क्या करें, करने के बाद भी होता नहीं है। तो वही चीज़ है कि हमारे ही विचार हमें ही चलाते हैं। इस महत्वपूर्ण बात को ऐसे समझे, कल्पना करें विश्व का, इसमें सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। देखिए, विश्व का हर इंसान ब्रह्मांड के साथ एक पाइप के साथ जुड़ा हुआ है। इस पाइप के जरिए उसे जो भी चाहिए उसके जीवन में आ रहा है, जैसे स्वास्थ्य, पैसा, आनंद, प्रेम और रिश्ते आदि। मगर जैसे ही उसके भाव, विचार, वाणी या क्रिया से कोई नकारात्मक विचार आता है, उसे पाइप लाइन में पत्थर आ जाता है। यह पत्थर उसके जीवन में आने वाली चीज़ों के भाव में रुकावट पैदा करता है। यदि ज़्यादा नकारात्मक विचार किए जाते हैं तो वह छोटा पत्थर बड़ा बन जाता है और भाव को पूरी तरह बंद कर देता है, जिससे वजह से आपके जीवन हर क्षेत्र में रुकावटें आने शुरू हो जाती है। आइए इस बात की सच्चाई को आगे दिए गए एक उदाहरण से पढ़ें। 5 भाई थे जो गरीब परिवार से थे। उसके पिता पेट्रोल पंप पर काम करते थे और बहुत दुखी थे। उनके विचार कुछ ऐसे थे, मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मेरी परेशानी कब खत्म होगी आदि। और उसकी मौत भी दुखदायी हुई है। पिता की मौत के बाद 5 भाई को कम वेतन पर पेट्रोल पंप पर नौकरी दी गई ताकि उनका गुजारा हो पाए। 5 भाई मिलकर अपने पिता से थोड़ा अधिक ही कमा लेते थे। 5 भाइयों में से पहला भाई नकारात्मक विचार था। उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहता कि कैसे उससे कम पैसों में ज़्यादा काम करवाया जाता है और कैसे उसका पूरा जीवन यही काम करता होगा, गरीबी में जीने वाला है। उसके साथ जीवन में यही हुआ, वो हमेशा गरीब ही रहा। दूसरा भाई उसने अलग था। उसके विचार इस तरह के थे कि एक दिन मैं भी कार खरीदूंगा, परंतु मैं कब तक पैसों के लिए यूं ही हाथ पर मारता रहूंगा। उसके जीवन में यही हुआ, परंतु हाथ पैर मारने के बाद कई साल बाद वो एक कार खरीद पाया। तीसरे भाई का ध्यान केवल कारों पर नहीं था, उसका ध्यान पेट्रोल पंप की सारी गतिविधियों पर था। वो कुछ ही सालों में पेट्रोल पंप का मालिक बनना चाहता था। उसके साथ यही हुआ। कुछ सालों बाद न केवल उसके पास कहीं कारें थी, बल्कि वो पेट्रोल पंप का मालिक भी बना। चौथा भाई बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका ध्यान बहुत कामयाब होने पर था। वह सोचता था कि यह पेट्रोल पंप कहीं से तो आता होगा, मैं जल्द से पेट्रोल पंप के स्रोत तक जाकर उसका मालिक बनना चाहता हूँ। उसकी तीव्र इच्छा के कारण कुछ ही समय में वो पेट्रोल पंप, रिफाइनरी यानी पेट्रोल बनाने वाली कंपनी का मालिक बन गया। 5वां भाई सबसे अधिक समझदार और ज्ञानी प्रेमी था। उसका ध्यान कार, पेट्रोल पंप या पेट्रोल रिफाइनरी पर ही नहीं था। उसके विचार इस तरह थे कि जीवन का रहस्य क्या है। कोई तो बात होगी जो दुनिया में कुछ लोग गरीब और कुछ अमीर हैं। जीवन के ऐसे कौन से सबक हैं जो मेरे पिता ने नहीं सीखे। ऐसे कौन है कि कुछ लोगों के पास कारें होने के बावजूद वे दुखी है, कुछ लोग गरीब होने के बावजूद इतने खुश कैसे हैं, और मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए। अतः पेट्रोल पंप पर काम करते उसे कई सारे ज्ञानी प्रेमी मिले। फिर एक भाई को एक गुरु भी मिले। उन्हें स्वयं के इस शिष्य बनाकर सत्य की दिशा दी। वह काफ़ी समृद्ध हुआ, परंतु जीवन का रहस्य जानने के बाद उसने अपने पास पैसे दूसरे की भलाई के लिए इस्तेमाल किए। यह कहानी हमें दिव्य योजना की समझ देती है कि कुदरत द्वारा सभी भाइयों को एक जैसा मौका दिया गया है। सभी की ओर समय, पैसा, ज्ञान, आनंद का बहाव था। सभी को ये चीज़ें उस हद तक मिली है जिस हद तक उन्हें अपने जीवन में नकारात्मक ब्लॉक नहीं डाले। 3, उनकी तीव्र इच्छा और व्यक्ति के आधार पर वे चीज़ें उतनी जल्दी या देर से उनके जीवन में आए। यदि आप भी अपने जीवन में एक भी नकारात्मक विचार न रखें तो आप स्वतः ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के दिशा में प्रेरित किए जाएंगे। इसी को दिव्य योजना कहा जाता है। पर चूंकि इंसान सकारात्मक सोचे बिना रह नहीं पाता, ऐसे में उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके सकारात्मक विचार नकारात्मक विचारों से कहीं गुना ज़्यादा हो। इसमें एक विधि उसकी मदद कर सकती है। यह उसका समझ चुके हैं कि आपको जो चाहिए उसके आप कैसे आकृष्ट कर सकते हैं। जब आप उन चीज़ों के प्रति जोश और होश में विचार करना है तो एक बार अपने ऐसे कर दिया जाए तो आप यह पंक्ति दोहरा सकते हैं। मेरी दिव्य योजना अनुसार यह मुझे आदर्श स्थिति में प्राप्त हो और उसके सामने बेहतर निर्माण हो, और मुझे यह संकेत दिया जाए कि मैं इतने पाने के क्या कर सकता हूँ।
ये पूरा स्टेटमेंट बहुत अच्छा सा है कि मेरी दिव्य योजना अनुसार, क्योंकि मैं जो योजना बनाऊं यह मुझे आदर्श स्थिति में प्राप्त हो, कि मुझे वो सही दिशा में प्राप्त हो, इसके समान या इसके बेहतर निर्माण, जो इसके गुण है उसका जो निर्माण होगा, और मुझे यह संकेत दिया जाए कि मैं इसे पाने के लिए क्या कर सकता हूँ। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर मैं जो सोचूं कि मुझे अच्छा फील, अच्छी लाइफ स्टाइल, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी में हर पल खुश रह सकती हूँ, तो मुझे अपने ब्रेन, अपने थॉट को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भेजना है कि मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा खुश का आनंद है, जब भी जो भी परिस्थिति आए मैं हमेशा खुश हूँ। तो ये बहुत अच्छा सा जो लाइन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो भी अपने जीवन में जब भी मुझे परेशानी होती है, जब भी मुझे कहीं रास्ता नज़र नहीं आता है, तो मैं हमेशा उन व्यक्तियों को अमन करती हूँ, उन व्यक्तियों को याद करती हूँ जो जो मेरे मेंटोर्स हैं, जो हर सफलता की सीढ़ी चल रहे हैं। तो मैं उनको एक बार विजुअलाइजेशन करती, यार अगर मेरे सामने, अगर मेरे मेंटोर को ऐसी दिक्कत होती है, तो मैं, वो लोग क्या करते होंगे, क्या वो भी नेगेटिव सोचते होंगे? नहीं, उनका जो सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। तो मेरा भी वही है कि मैं भी अपने आप को फिर वो ऐसे थॉट में जाती हूँ, तो मेरे लाइफ में भी कहीं ना कहीं रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। अभी जस्ट मैं बुक पढ़े हुए माइंड में मेरा एक विचार चल रहा है कि मुझे जस्ट ही फॉर कि मुझे अभी कुछ और मतलब अच्छा आइडिया आया मेरे ही बिजनेस के रिगार्डिंग। तो ये चीज़ होती है, जब आप अच्छे खुश होते हैं, जब आप अच्छी चीज़ें करने लगते हैं, तो माइंड एकदम फ्रेश होता है, उसमें हमेशा अच्छी चीज़ें ही आती है। तो इससे आप अपने जीवन में दिव्य योजना अनुसार उच्चतम चीज़ों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बेशर्त इसका अभ्यास निरंतर से हो। वरना अज्ञानवश इंसान की यही जिद रहती है कि फला चीज़ मेरे जीवन में इस तरह ही हो, तो आप पुनः गलती कर रहे हैं। सावधान हो जाएं, दिव्य योजना अनुसार उस विचार को खुला छोड़ दें, ताकि आपको वह चीज़ और किसी रूप में एक सबसे बेहतर मिले, वह चीज़ आपके जीवन में सही परिस्थितियों में आए। इसकी मांग, जब आप कुदरत से संकेत मांगते हैं, तो कुदरत आप सही दिशा और मार्गदर्शित करती है। अब तो स्वतः ही पता चलता है कि अब मुझे अगला कदम कौन सा लेना है। जैसे मैं कह रही थी ना, मेरे मन में भी विचार चल रहा था कि अभी मैं बुक्स पढ़ रही थी, तो मेरे मन में एक अच्छा सा विचार भी आया कि अब मुझे ये करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो ये कह रहे नहीं, वो भी लास्ट में ये लाइन भी है कि स्वतः अब पता चल जाता है कि आप अगला कदम कौन सा लेने वाला है, तो आपका मन में आपके अच्छा थॉट आ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छा सा कंटेंट है कि हमारा भरपूर है यूनिवर्स के पास, और क्योंकि विचार को हम रोक नहीं सकते, हमारे मन में एक दिन में बहुत सारे विचार चलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और ज़्यादातर नेगेटिव ज़्यादा चलते हैं, पॉजिटिव कम चलते हैं। वो सोसाइटी के अनुसार, माहौल के अनुसार आपका व्यवहार, आपके मतलब आप खुश हैं तो वैसे ही खुशनुमा माहौल बन जाता है। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सा कंटेंट, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में, और अपनी हर सिचुएशन से आप खुद ही निभर सकते हैं। हम हमेशा मदद के लिए दूसरों के पास जाते हैं, यार मुझे ना आज अच्छा फील नहीं हो रहा। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हम होते, जब हम अच्छा नहीं होते तो हम दूसरों को फ़ोन लगाते हैं, यार उससे बात करके क्या मेरे मन की या जो परेशानी वो ठीक हो जाएगी, नहीं, वो और बढ़ती है। क्योंकि आप जो देना चाहोगे आपको वही मिलता है, इसलिए देना अच्छी चीज़ें, तो आपको अच्छी चीज़ें ही मिलेगी। थैंक यू सो मच।